आदित्य और अनिरुद्ध कोर्ट रूम में करेंगे जनक को बेगुनाह साबित, यहीं पर दिखाएगा आदित्य कोर्ट में जज साहब को बहुत बड़े सबूत। जी हाँ दोस्तों, स्टार प्लस के मोस्ट पॉपुलर शो सीरियल जनक में इस समय आपको एक के बाद एक हाई इंटरेस्टिंग ट्विस्ट देखने को मिले। पुलिस पार्क हाउस में जनक को गिरफ्तार करने के लिए आई और कुलभूषण पुलिस ऑफिसर को घूस देकर जनक को अरेस्ट करने के लिए भेज देते हैं, और वो भी चोरी और मर्डर के केस में। साथ ही कुलभूषण के पालतू गुंडों को खुद गायब करके सारे सबूत जनक के खिलाफ निकाल कर जनक को अरेस्ट कराने वाले हैं। लेकिन जनक अनिरुद्ध भी बता चुकी है कि उसके हाथ में एक आदमी की मौत हो चुकी है। तब यहाँ पर जनक की बातों पर अनिरुद्ध भरोसा नहीं किया था, लेकिन जब पुलिस पार्क हाउस में आई होती है तो अनिरुद्ध पता चल जाता है कि आखिर जनक सच कह रही थी, और बिहान के परिवार जनक के सच जानकर चौंक जाते। बिहान की माँ तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा होती हुई नजर आती है, और जनक के साथ बिहान के ऊपर भी बहुत ज्यादा भड़कती हुई नजर आती है। जनक बहुत ज्यादा डर जाती है और उसको कुछ भी समझ नहीं आता है। तभी यहाँ पे अनिरुद्ध जनक के सपोर्ट में बहुत कुछ कहता हुआ नजर आएगा कि जनक तुम्हें कुछ भी नहीं हो सकता है, क्योंकि वो लोग कुलभूषण को घूस देकर लेकर आए हैं। यहीं पर अनिरुद्ध कोशिश करके भी जनक की मदद नहीं कर सकता है, क्योंकि पुलिस जनक को पार्क हाउस से अरेस्ट करवा कर ले जाती है और बिहान भी कुछ नहीं कर पाता है। यहीं पर बाद में अनिरुद्ध याद करता है आदित्य कपूर को, फोन करके सारी सच्चाई को बता देता है। जैसे ही आदित्य इन बातों को सुनता है तो बहुत ही ज्यादा खुश होता हुआ नजर आता है और कहता है बाकी सब तो जो भी है मैं उसको संभाल लूंगा, जनक को कुछ भी नहीं होने दूंगा। लेकिन जनक जिंदा है और सुरक्षित है, ये जानकर मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी हुई है। और आदित्य तुरंत अनिरुद्ध को मुंबई बुलाता है। तभी यहाँ पर आदित्य भी बहुत दिन से कुलभूषण पर नजर रखे हुए होता और वो एक अफसर को भी हायर कर चुका होता है। वो आदमी को कुलभूषण के सारे राज मालूम पड़ जाते हैं, और उसके दो गुंडों को कुलभूषण गायब किया है, उन दोनों अभी आदित्य के कब्जे में होते हैं। और जब ये बात कुलभूषण को मालूम नहीं है, तभी पुलिस जनक को हिरासत में लेकर रखती है और एक दिन कोर्ट में लेकर आती है। वहीं पर आदित्य और अनिरुद्ध भी आ जाते हैं, और वहीं कोर्ट में सुनवाई होती है। और जज साहब जनक को सजा सुनाने के समय आदित्य से कहते हैं रुक जाइए जज साहब। तो जज साहब कहते जो कुछ भी कहना है कटघरे में आकर कहिए। तो वहीं पर आदित्य कहता है कि जिन लोगों के मर्डर करने के जुर्म में आप जनक को सजा सुना रहे होते हैं, वो दोनों असल में जिंदा हैं और वो सही सलामत हैं। उसी समय अनिरुद्ध दोनों को कोर्ट रूम के अंदर लेकर आ जाता है। सभी लोग देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं, और उन दोनों को भी पूछताछ होती है। तो वो लोग कुलभूषण के खिलाफ सारी सच्चाई देते हैं। कोर्ट रूम के अंदर जितने भी लोग होते हैं वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं, और कोर्ट यहीं पर अपना ऑर्डर देता है कि कुलभूषण को तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाए और जनक को इज्जत के साथ छोड़ दिया जाए। तो वहीं पर अनिरुद्ध और आदित्य बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए नजर आएंगे। लेकिन जनक को लेकर आदित्य के घर जाते हैं और वो इन सभी बातों को डिस्कस कर रहे होते हैं। कुछ दिन तीनों एक साथ यहाँ पर रहते हैं, और दूसरी तरफ सृष्टि मुखर्जी के बार बार कहने पर मायके गई है, क्योंकि अनिरुद्ध भी घर पर नहीं है और अर्शी की कोई भी ध्यान रखने वाला भी नहीं है। ये बात सुन के अनिरुद्ध को भी थोड़ी टेंशन कम हो जाती है, क्योंकि अर्शी घर में रहती तो अनिरुद्ध को जल्दी बहुत कुछ सुनना पड़ता। लेकिन अब जनक और आदित्य के साथ में रहने वाला है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या अनिरुद्ध जनक को मुंबई में छोड़ के जाएगा या अपने साथ कोलकाता लेकर आएगा? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ऐसे ही लेटेस्ट ट्विस्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों।